हेलो गाइज, चलिए आज मैं आपको प्रेम, साहस, धोखा और त्याग से भरी हुई एक रोमांचक कहानी बताती हूँ, जिसका उल्लेख चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का एक ब्रज भाषा में लिखी हुई किताब में किया है। कहानी के मुख्य पात्र है हमारे भारत के साहसी वीर पृथ्वीराज चौहान। साहसी होने के साथ ही उनके बहुत सारे खूबियाँ थे, जैसे कि वो बहुत सारे भाषाएं जानते थे, मेडिसिन, पेंटिंग, फिलोसॉफी, हिस्ट्री का भी नॉलेज था उनमें, और वो धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे। उनकी ये प्रसिद्धि भा गई कन्नौज की राजकुमारी संयुक्ता को, जो राजा जयचंद की बेटी थी और मन ही मन उनसे शादी करने की सपना देख रही थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन के वजह से और फैमिली रिश्ते के चलते या पारिवारिक रिश्ते के चलते कन्नौज के राजा जयचंद को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तब राजा जयचंद ने 1185 में बेटी संयुक्ता की स्वयंवर कराने की आयोजन की। तब पृथ्वीराज चौहान को बुलावा नहीं भेजा गया या वो इनवाइटेड नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की एक प्रतिमूर्ति बनाई, जो एक द्वारपाल जैसे ही थी, और उस प्रतिमूर्ति को दरवाजे के सामने रख दिया गया था। जब स्वयंवर हो रहा था तब राजकुमारी संयुक्ता ने आके पृथ्वीराज चौहान की जो द्वारपाल की प्रतिमूर्ति थी उसमें ही अपना हार चढ़ाया और अपना वर मान लिया। लेकिन पृथ्वीराज वहीं खड़े थे और राजकुमारी को भगाकर उसी वक्त ले गए। 1191 में मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद घोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की तराइन में पहली बार लड़ाई हो गई थी। तब राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था और इस जंग में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। लेकिन फिर से मोहम्मद घोरी आया और फिर से तराइन में दूसरी युद्ध हुई, यानी दूसरी बार लड़ाई हुई। लेकिन इस लड़ाई में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया और पृथ्वीराज इस लड़ाई में हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसी घटना के चलते आज भी धोखेबाज लोगों को जयचंद नाम के उपनाम से बुलाया जाता है, यानी धोखेबाज लोगों को आज भी जयचंद कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद रानी संयुक्ता ने जौहर प्रथा को अपना लिया, यानी सती हो गई, जो कि उन दिनों एक पवित्र त्याग माना जाता था। ये जौहर था श्रद्धा का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक उन दिनों के लिए। इतिहास की ये रोमांचक कहानी की अलग अलग वर्जन पाया जाता है, लेकिन मुझे ये वाला वर्जन बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही ज्यादा रोमांचक लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।